বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত सभी दादा माँ को मेरा आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, পেজ 227 228। ধর্মের নামে এই অপকর্ম চলছে, যা মানুষকে বাঁচাবে, পথ দেখাবে, তাকে যদি এমন বিকৃত করে তুলি, তাহলে আমাদের উপায় হবে কি? ठाकुर जी कहने लगे, धर्म के नाम पर ये अपकर्म चल रहा है। जो मनुष्य को बचाएगा, रास्ता दिखाएगा, उसे ही अगर इस तरह विकृत कर दूं, तो हमारे और क्या उपाय रह जाएगी? ধর্মের এই দুস্থ বিকলাঙ্গ চেহারা দেখে মানুষ ধর্মের উপর आस्था हारिए ফেলছে। धर्म का इस किस्म का खराब हालत, विकलांग चेहरा देखकर मनुष्य धर्म से आस्था खो डाल रहा है। ভক্ত বলছে, মা মঙ্গলচণ্ডী দাও বর। ভক্ত कह रहा है, মা মঙ্গলচণ্ডী वर दो। মা উত্তর দিচ্ছেন, আমি তে কাঠের উপর। মা जवाब दे रही हैं कि मैं ही लकड़ी के ढांचे पे खड़ी हूं। এই অবস্থা ঘোচানো লাগবে। এই অবস্থা को मिटाना होगा। ধর্মের সুস্থ স্বাভাবিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে আচরণে ও জীবনে। धर्म का स्वस्थ और स्वाभाविक रूप जगाना होगा आचरण में और जीवन में। তখন ধর্মের সঙ্গে লড়াইকে দেখা যাবে। तब धर्म के साथ कौन लड़ता है देखा जाएगा। শ্রী ঠাকুরের কণ্ঠে যেন জলোত্তালে পাখোয়াজের বোল বেজে চলেছে। श्री ठाकुर के कंठ में मानो जलद ताल से पाखवाज का बोल बजे चल रहा है। चोखे मुखे अखंड प्रत्यय और प्रेरणार अमोघ व्यंजना, चेहरे पर और आंखों में अखंड विश्वास और प्रेरणा का अमोघ व्यंजना। সেই দীপন বিভা অলক্ষিতে অন্তরে অন্তরে দীপ জ্বেলে যাচ্ছে। वही दीपन विभा लोगों के अंतर अंतर में अनजाने में द्वीप प्रज्वलन कर जा रहा है। অতুলদা, देशे श्रमेर मर्यादा वृद्धि करा तो एकांत प्रयोजन। अतुलदार ठाकुर जी से कहने लगे, देश में श्रम की मर्यादा वृद्धि करना बहुत ही जरूरी है। কোনো গ্র্যাজুয়েট যদি কুলি মজুর বা রিক্সাওয়ালার কাজ করে জীবিকা অর্জন করে, সেটা কি খারাপ? अतुलदार ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि कोई ग्रेजुएट अगर कुली मजदूरी या रिक्शा वाले का काम करके अपना पेट पालता है, तो ये क्या खराब है? सीसी ठाकुर, যার যেমন बुद्धि से तेमनी काज करे। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जिसका जैसा बुद्धि वो वैसे ही कार्य करता है। অন্য বুদ্ধি মাথায় গজালে ওই কাজ করতে যাবে কেন? कोई दूसरी बुद्धि मस्तिष्क में आने पर वो कार्य करने क्यों जाएगा? করলেও ওর মধ্যে কিছু অভিনবত্ব যদি সৃষ্টি করতে না পারে, তাহলে গ্র্যাজুয়েট হলো কি কামে? करने पर भी अगर उसमें कुछ नयापन न सृष्टि कर पाए, तो ग्रेजुएट होने का क्या फायदा? হাতে কলমে কাজ করা খুবই ভালো, কিন্তু মাথাটা যদি প্রফিটেবলি লাভজনকভাবে খাটাবার অভ্যাস না থাকে, তাহলে মানুষ ক্রমেই ডেটোরিয়েট করে, অপকর্ষের দিকে যায়। हाथों हाथों में कार्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मस्तिष्क अगर प्रॉफिटेबली या लेकिन लाभजनक रूप से किसी काम में लगाने का अभ्यास न रखे, तो मनुष्य क्रमशः डिटोरिएट कर जाता है, यानी कि अपकर्ष के तरफ बढ़े चलता है। তাই আমি বলি, মোটর সেন্সরি কোঅর্ডিনেশন, কর্মপ্রবোধী ও বোধ প্রবাহী স্নায়ুর संगतिर কথা। इसीलिए मैं कहता हूँ, मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन यानी कि कर्म प्रबोधी और बोध प्रवाही स्नायु की संगति के बात। एक दिक बात दिए आरेक दिक निये थाकले चौकस হয় না, आले खाटो रकम है। एक तरफ पकड़कर दूसरे तरफ छोड़कर रहने पर चौकस नहीं हो पाया जाता है। যে যতই মাথাওয়ালা মানুষ হোক আর মাথার কাজ করুক, তার হাত যদি মোটেই না চালায়,
তাতে শুধু হাত দুর্বল হয় না, মাথাও দুর্বল হয়। कोई कितना भी दिमाग वाला मनुष्य क्यों ना हो और दिमाग का काम क्यों ना ही करे, लेकिन अगर वो अपने हाथों को बिल्कुल ना चलाए तो इससे सिर्फ हाथ दुर्बल नहीं होता है, मस्तिष्क भी दुर्बल हो जाता है। अतुलदा, वैराग्य की। अतुलदा ठाकुर जी से पुनः प्रश्न पूछे, वैराग्य क्या है? सीसी ठाकुर, अनुराग होले से वैराग्य। सीसी ठाकुर प्रश्न का उत्तर बहुत साधारण रूप से दिए और कहने लगे, अनुराग का मतलब है वैराग्य। अनुराग होने पर ही वैराग्य आता है, नौचेत वैराग्यर माने की। नहीं तो वैराग्य का मतलब क्या है? অনুরাগ যখন আসে তখন সে তার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকূল যা তার প্রতি বিরাগ বা বৈরাগ্য নিয়ে আসে। ठाकुर जी इस बात को और सरल करते हुए कहने लगे कि अनुराग जब आता है तब वो उसके साथ साथ उसके प्रतिकूल जो भी कुछ है उसके प्रति विराग या फिर वैराग्य लाता है। ভগবানের উপর নেশা যে পরিমাণে বাড়ে, শয়তানের উপর নেশা সেই পরিমাণে কমে। भगवान के ऊपर जिस परिमाण में नशा बढ़ जाता है, शैतान के प्रति नशा उसी परिमाण में कम हो जाता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरज दा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरज दा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में बताया गया है कि धर्मों के नाम पर गलत और विकृत आचरण हो रहा है, जिससे लोगों का धर्मों का पर विश्वास कम होते जा रहा है। धर्मों का ऐसा कमजोर और विकलांग रूप समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए उसे सुधार कर उसके स्वाभाविक और स्वस्थ स्वरूप को जीवन में अपनाना जरूरी है। जब धर्म सही रूप में प्रकट होगा, तब उसके विरोध का प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा। शशि ठाकुर जी के वाणी में गहरा विश्वास और प्रेरणा का झलकती है, जो लोगों को भीतर जागृति उत्पन्न करती है। अतुलदा प्रश्न करते हैं कि यदि कोई शिक्षित व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करे तो उसमें कोई बुराई नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर में श्री ठाकुर जी बताते हैं कि मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। केवल हाथ से काम करना पर्याप्त तो नहीं है, बल्कि बुद्धि का सही उपयोग विकास भी बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं को संतुलित उपयोग नहीं करता तो उसका विकास अधूरा रह जाता है और धीरे धीरे गिरावट की ओर बढ़ सकता है। इसलिए मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन यानी कि शरीर और मस्तिष्क में समन्वय पर जोर दिया गया है। अन्य एक प्रसंग में वैराग्यों के बारे में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि ये बिना अनुराग के संभव नहीं है। जब व्यक्ति का आकर्षण भगवान की ओर बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से गलत या विपरीत चीजों के प्रति उसका आकर्षण कम हो जाता है। यही सच्चा वैराग्य है। यह आज का विषय वस्तु का सारांश है। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए हमारे पास जो आलोचक मंडली है वो इस प्रकार है। श्रद्धेय श्री दिनेश खंडवाल दा, श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा, श्रद्धेय श्री नरेंद्र परिदा दा, SPR इंदौर। हमारे साथ एक नया दादा ज्वाइन किए हैं, श्रद्धेय शशि भूषण दा। जय गुरु दादा। शशि भूषण दा, जय गुरु। आपको इस आलोचना प्रसंग में स्वागत है। जय गुरु दादा। हम रेणु झा माँ जुड़े हुए हैं इस हस्बैंड के मोबाइल से। जय गुरु दादा। ओके ओके, जय गुरु। अनमोल राय का ज्वाइन किए हैं। जय गुरु अनमोल राय। अनमोल राय दा, जय गुरु। आपको इस आलोचना प्रसंग में स्वागत है। जय गुरु। कहाँ से ज्वाइन किए हैं? पूर्णिया से। हम तो ज्वाइन कर ही रहे दादा, कल छूट गया था मेरा। ठीक है ठीक हाँ, है। ज्वाइन कर चलो। लिया। तो अभी मैं आलोचना करने के लिए पहले श्रद्धेय श्री दिनेश खंडवाल भाई को अनुरोध करूंगा 5 मिनट आलोचना करें। आज का जो विषय वस्तु है वो 3 पैराग्राफ है। एक है धर्मों के नाम पर गलत और विकृत आचरण हो रहा है, जिसमें धर्मों का ऊपर लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है। इसका क्या सुधार कैसे किया जाए। दूसरा प्रश्न है देश में श्रम का मर्यादा वृद्धि करना एकांत आवश्यक है। तीसरा है वैराग्य क्या है। तो ये तीनों में कोई भी एक का ऊपर आप आलोचना कर सकते हैं।
जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। तो दादा मैं मैक्सिमम कवर करने का ट्राई करूंगा। तो जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु। तो पहला जो है 57 तक आलोचना कीजिए, 657। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पहला जो है धर्म के ऊपर है। तो हमें पहले समझना होगा धर्म क्या है। वो विकृत तो हो गया है अभी के टाइम पे, तो प्रेजेंटली हर एक के मतलब धर्म तो पूरा टोटली विकृत हो गया है। तो पहले हमें धर्म को समझना होगा, धर्म है क्या। धर्म ठाकुर जी ने बोला है बीइंग एंड बिकमिंग, मतलब बचना और बढ़ना। तो बचना और बढ़ना, क्या कैसे बच सकते हैं और हम कैसे बढ़ सकते हैं। अगर हम ईष्ट के प्रति केंद्रित होकर चलेंगे तो हम खुद बच रहे हैं। और इष्ट के प्रति हम केंद्रित कैसे होंगे, वो होंगे जजन जाजन इष्टोति स्वस्तिनी और सदाचार से। अगर हम ये चीज कर रहे हैं और हमें इसका फल मिल रहा है, हमें इसकी मिठास मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज दूसरे को बताने की कोशिश करेंगे, जजन करके दूसरे को। कि हम पहले खुद मतलब चीजें पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, ठाकुर जी क्या है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरे को जाजन करेंगे उस चीज को, कि वो भी कैसे ठाकुर को जान पाए और वो भी ठाकुर का कैसे आनंद ले पाए। तो यही है कि यही धर्म है। तो धर्म का मतलब पूरा अगर हम कोर मीनिंग देखेंगे तो यही है, बचना, खुद बचना और दूसरे को बचाना। तो इससे धर्म को हम हमारे डे टू डे लाइफ में इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब जीवन में ला रहे हैं। और दूसरे के जीवन में भी उसको कैसे वो आगे बढ़ सके, वो उसका चेष्टा कर रहे हैं। तो धर्म को मतलब धर्म का टॉपिक यहाँ पर मतलब इतना हम समझ के चलेंगे तो होगा। फिर उसके बाद अतुल दा एक प्रश्न पूछते हैं, जो है मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद उसके सीधे मतलब एसेंस पे आता हूँ। कि अतुल दा पूछते हैं, देश में श्रम का सम्मान बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। कोई ग्रेजुएट यदि कूली मजदूर या रिक्शा चालक का काम करके जीविका कमाए तो क्या वह गलत है। तो अतुल दा ने यहाँ पर मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है कि अगर हाईली क्वालिफाइड पर्सन, अगर कोई कूली मजदूर नहीं तो कोई अगर रिक्शा चालक का काम करे तो क्या वो गलत है। तो फिर यहाँ पर ठाकुर जी ने यहाँ पर एकदम सिंपल एग्जांपल देके बताया है। जैसे कि अभी मैं अगर मेरा एग्जांपल लूं, कि जैसे कि मेरे मतलब मेरे मतलब दादाजी और उनके मतलब उनके पिताजी और उनके मतलब मेरे जो पूर्वज है, वो फार्मिंग का काम करते थे, ठीक है। तो वो फार्मिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन पर यहाँ पर क्या हुआ कि मैं मतलब ही मतलब पढ़ के क्या कर रहा हूँ, मैं अभी एक कॉर्पोरेट में लग जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे अंदर जो इनहेरिट जो मतलब मेरे अंदर चीजें इनहेरिट किसकी है, मतलब कि मैं फार्मिंग करने में मैं एक्सपर्ट रहूंगा। अगर मैं थोड़ा सा भी अगर उसमें कुछ एफर्ट डालूंगा तो फिर मेरे अंदर अपने आप एक सहज बोध आएगा कि हाँ, ये चीज को ऐसे करने से ऐसे होगा, ये चीज को ऐसे करने से ऐसे होगा। मैं अगर देखूंगा, चीजों को सीखूंगा, तो मैं उससे जल्दी कैच कर पाऊंगा। लेकिन पर यही चीज अगर मैं दूसरे कामों में लगाऊं, जैसे कि मैं अभी कॉर्पोरेट में गया, नहीं तो अगर दूसरे कोई अलग चीज में, जैसे कि मैं अगर कोई कसाई के पास मतलब अगर कसाई का काम सीख गया, लेकिन पर उसमें मेरा सहज बोध नहीं होगा, तो ठीक है। तो उसमें कैसा है कि अगर मैं कसाई का काम करना चालू कर दूं, तो उसमें कैसा होगा कि मैं वो कर तो रहा हूं, लेकिन पर मेरे अंदर से एक वो मतलब कंप्लीटली मैं उसको सरेंडर नहीं कर पाऊंगा वो काम को। मेरे अंदर से एक भाव बोलेगा कि तुम तो मतलब तुम्हारा तो ये मतलब काम है नहीं कि और मैं दूसरों लोगों को गलत चीजें भी प्रमोट कर रहा हूँ, नॉन मतलब एक जीव को हत्या करके दूसरों को देना, और ये सब चीजें भी मेरे अंदर से मतलब मेरा मन बोलेगा कि ये मत करो करके। लेकिन पर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको दमित कर रहा हूँ, मन के अंदर के जो भी भाव है उसको दमित करके मैं वो चीजें कर रहा हूँ काम। तो उसमें क्या होता है कि मेरा मन और मेरा जो काम करने का वो है, वो कोऑर्डिनेट नहीं करता। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बोल सकता हूँ कि मैं अभी वो मतलब कसाई का काम तो कर रहा हूँ, लेकिन पर अंदर से मेरे अंदर एक भाव आ रहा है कि नहीं, ये चीज गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन पर मैं उसके में प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे मेरे मुझे मिल रहा है, मैं खाली अर्निंग को अगर सोर्स को देखूं तो फिर मैं वो काम करते ही जाऊंगा और हम मेरे मन के अंदर की चीजों को दबाते जाऊंगा। तो वैसा चीज नहीं करना है हमारे मतलब बोध मतलब हमारे बोध में जो चीजें हैं, जो चीजें करने से हमारा अंदर का सत्ता जो है वो उसको कुछ आहत ना हो, वो चीजें हमें करनी चाहिए, जिससे कि मेरा रेपुटेशन भी खराब ना हो और मैं वो करने से हैप्पी रहूं। जो जो चीज करने से मुझे अंदर से उत्साह मिले और ऊर्जा मिले चीजें करने के लिए, तो वो चीज अगर हम करेंगे तो उसमें हो सकता है हमारा वो
और वृद्धि हो सकता है। तो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन ठाकुर जी ने इसमें बोला है कि जैसे कि मैं अंदर सोच रहा हूँ ये चीजें, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आज सुबह उठूंगा, प्रेयर वगैरह करूंगा, सब करूंगा, लेकिन पर मेरा बॉडी मुझे परमिट नहीं कर रहा है कि मैं सुबह उठ के प्रेयर करूं और मतलब आलोचना प्रसंग में जुड़ूं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है मोटर सेंसरी और मेरे मतलब एक्चुअल बॉडी में, इसलिए ये सब हो रहा है। तो हमें पहले उसको ठीक करना होगा, हमारे मोटर सेंसरी मतलब मोटर सेंसरी जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उसको हम कैसे वास्तवित करें, उसके ऊपर हमें ध्यान देने होगा। तो मुझे लगता है कि इसी के कारण हमारे जीवन में गो बिटवीन भी आता है। अगर हम मोटर सेंसरी को अगर हम प्रॉपर नहीं कर पाते, इसी कारण हमारे जीवन में गो बिटवीन भी बहुत सारे मात्रा में गो बिटवीन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब चीजें आती हैं। तो दादा और भी तो आगे हैं टॉपिक, इतना ही टाइम तो हो गया। जय गुरु दादा। जय गुरु। श्रद्धेय दिनेश भाई बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे और सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे, और ताकि विषय वस्तु को अच्छे से व्याख्या किया जाए। बहुत अच्छा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करे। दादा आप 7:08 तक आलोचना करें। जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज यहाँ पर जो है लगभग 3 क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो धर्म के बारे में जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो कल का ही कंटिन्यूटी पार्ट है। तो मैं अपने बोध के अनुसार जितना संभव है कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम जब आते हैं तब कोई भी किसी भी मत या मार्ग का हो, सबको उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। तो पुरुषोत्तम जो आते हैं पूर्ण रूप से अवतारी पुरुष होते हैं। तो जो भी किसी मत या पहले से जो भी, अभी लोग बोलते हैं ना कि मैं तो अभी ठाकुर जी का जब हम जाते हैं दीक्षा संबंधित बात करते हैं तो बोलते हैं मैं ये मत को मानता हूँ, मैं ये गुरु को मानता हूँ, वो बहुत सारी बातें आती है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी कि जो बहुत सारे मत तो हैं, लेकिन जो है जब पुरुषोत्तम आते हैं तो सबको जो है वो उनको ग्रहण करने की जरूरत है। यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो फुलफिलर ऑफ द बेस्ट होते हैं। तो उनको ग्रहण करके चलने से जो है लाइफ को जो है अच्छे तरह से जो हम जान सकते हैं, जी सकते हैं, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी? वे मिलन तीर्थ हैं, वे पूर्णता के वेदी हैं। मिलन तीर्थ मतलब जहाँ कोई भेद नहीं रहता है, आपस में सब एक दूसरे से मिलते हैं, कोई भेद नहीं, ऊंचा नीचा, ये धर्म ये मत, वहाँ कोई भेद नहीं रहता। और पूर्णता की वेदी, जहाँ मनुष्य जो है अधूरेपन से पूर्णता की ओर बढ़ता है, कंप्लीट नेस आता है मनुष्य में। क्योंकि जो पुरुषोत्तम आते हो सभी उसमें कंप्लीटनेस रहता है। जीवन के सभी जो भी है समस्या या जो भी है प्रॉब्लम, वो सबके मालिक होते हैं, वो सभी को पूर्ण करते हैं। इसलिए जब उनको ग्रहण करके चलते हैं तो जो है हमारे अंदर जो पूर्णता का डेवलप होता है। और सच्चा गुरु क्या होता है? वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है ना। जैसे जो है कबीर जो थे, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए मिलन तीर्थ थे। इसके बाद ठाकुर जी क्या बोलते हैं? कोई भी किसी भी अवस्था में उनका दिया हुआ नाम ले सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पर जो है ईश्वर जो होते हैं, वहाँ ईश्वर किसी का मोनोपोली नहीं होता है। कहने का मतलब वहाँ सभी लोग जो है उनका ग्रहण कर सकता है, उनको मान सकता है। कोई भी हो, ऊंचा जाति नीचा जाति, कोई भी पापी हो, दुखी हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, सब जो है उनको ग्रहण कर सकता है। यही अंतर है। जो बहुत सारे मत और जो पुरुषोत्तम आते हैं, जैसे भागवत गीता में गया गया अपि चेत सदुराचारो, कुरान में भी लिखा हुआ है तौबा का द्वार सबके लिए खुला हुआ है ना। तो सबके लिए खुला रहता है, पुरुषोत्तम आता है, वहाँ कोई भेद नहीं आता है। जैसे ठाकुर जी के यहाँ देख रहे हैं कि जो विश्व में ठाकुर जी के जो है शिष्य बने हुए हैं, उसमें वहाँ कोई भेद नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वहाँ पर ग्रहण करके चल रहे हैं। और इसमें ठाकुर जी क्या बोलते हैं? इसमें गुरु त्याग नहीं होता।
जैसे अब लोग बोल रहे हैं ना कि हम ये गुरु ग्रहण किए हैं, वो ग्रहण, मैं फिर ठाकुर को क्यों ग्रहण करूं? यहाँ कोई त्याग की बात नहीं है ना। तो आप जो भी गुरु ग्रहण किए हुए हैं उसको लेकर के फिर ठाकुर को, जो पुरुषोत्तम आते हैं तो वो पूर्णता प्रदान करते हैं। वहां कोई त्याग की बात नहीं है किसी गुरु को। ठाकुर जी कभी बोले ही नहीं कि जो किसी गुरु को छोड़ना है। जैसे मान लिए हम स्कूल में एक टीचर से पढ़े हुए हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर प्रोफेशनल, फिर जो है हम किसी जॉब में जाते हैं, वहां भी हमारे सीनियर रहते हैं, तो कोई छोड़ते नहीं है। इसका मतलब स्कूल से कॉलेज में चले गए तो क्या हुआ? हम स्कूल को, गुरु को छोड़ देते हैं क्या? उनका अनादर करते हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो वहां जो है कोई छूटता नहीं। सभी गुरु, बचपन से बहुत सारे गुरु हम लेके, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्ण ऊपर जाते हैं तैसे तैसे मेरा जो है लेवल बढ़ता जाता है। गुरु का जो है उच्च गुरु, फिर उस अनुसार हमें गुरु ग्रहण करना पड़ता है। यहाँ पर जो है गुरु छोड़ने का, यहाँ पर जो बहुत सारे जो बोलते हैं कि डर अक्सर संगठन बचाने, गुरु छोड़ दोगे का डर अक्सर संगठन बचाने के लिए दिखाया जाता है। जब संस्था बन जाता है तो यहाँ पर जो है वो भय पैदा करते हैं, है ना। बहुत सारे धार्मिक समूह हैं जो अपना संगठन चलाते हैं और संगठन को बचाने के लिए वो बहुत सारा धर्म करते हैं। अगर वहां गए तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, दूसरे गुरु को ग्रहण किए तो गुरु द्रोह होगा, है ना। प्रश्न मत करो, है ना। प्रश्न ज्यादा करोगे तो ठाकुर जो है भगवान कृपा नहीं करेंगे। ये सब बातें डर दिखा करके जो अपने जो है संस्था, बहुत सारी संस्था का उद्देश्य यही है कि जो संस्था के, उनका उद्देश्य गुरु भक्ति नहीं है, वो संस्था की वृद्धि चाहते हैं। हम ये संस्था बनाए, ये संस्था कैसे फले फूले, है ना। और उसमें उनका निहित स्वार्थ ही रहता है, इसलिए वो डर दिखाते रहते हैं। लेकिन जो सच्चा गुरु होते हैं वो ये सबसे मुक्त रहते हैं, है ना। जैसे अभी हम लोग जो है, हम लोग कुछ नहीं, ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, सभी जगह जाना है। नेक्स्ट टू टॉपिक में करिए, टाइम कम है, नेक्स्ट टू टॉपिक में जाइए। अभी जो आगे जो है आगे जा को जो यहाँ पर जो टॉपिक है श्रम के बारे में, एक मिनट दादा। यहाँ पर जो श्रम की बात हो रही है, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि जो अतुल दा क्वेश्चन कर रहे हैं, देश में श्रम का सम्मान बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर जो श्रम जो है, और जो पूछ रहे हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा ग्रेजुएट जरूरत आदर्श से श्रम आधारित काम करे तो क्या गलत है? तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसा ही काम करता है। उसका जो जिस तरह से वंशानुगत लेके आता है, वर्ण के अनुसार जिनकी जो मतलब क्या बोलते हैं उसमें गुण रहता है, उसको उसी तरह का बुद्धि काम करने की जरूरत है। मनुष्य का काम उसकी विकसित बुद्धि और प्रवृत्ति के अनुसार होता है। मतलब उसमें जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, वंशानुगत रहता है, उसके अनुसार ही जो है उनको काम करना चाहिए। जिसकी जैसी क्षमता वैसा उसका जो कार्य क्षेत्र सेलेक्ट है, उसको अपना क्षमता पहचानना पड़ेगा, उसका वैशिष्ट पहचानना पड़ेगा और उसके अनुसार ही जो है उनको अपना कर्म क्षेत्र चुनना पड़ेगा। यहाँ पर जो है जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस है तो वह इंजीनियर बन सकता है। किसी में अगर जो है हीलिंग का इंस्टिंक्ट है तो वह डॉक्टर बन सकता है। किसी में ऑर्गेनाइजेशन स्किल है तो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो वैशिष्ट के अनुसार काम करना है। लेकिन आगे जो ठाकुर जी बोलते हैं, काम केवल पेट भरने का साधन नहीं, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी यहाँ पर। और दूसरा जो यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, अगर दूसरी तरह की विधि विकसित हो जाए, अगर हो भी जाए, एक तो जो है वैशिष्ट के अनुसार तो करना है, इंस्टिंक्ट के अनुसार करना है, उनका जो पैतृक जो आ रहा है वो करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरों की तरह विधि विकसित भी हो जाए तो वही काम क्यों करेगा? अगर जो है
हायर कैपेसिटी विकसित हो गई तो मनुष्य को ऊंचे उपयोग में लगाना चाहिए। जैसे मान ली ग्रेजुएट होकर अगर वही काम बिना किसी नए मूल्य के करता रहे तो शिक्षा का क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बाय द वे अगर हम दूसरे फील्ड में भी जाते हैं वहां पर जो हमें शिक्षा जो लिए हैं उसका उपयोग करना चाहिए। उसमें जो है कुछ क्या बोलते हैं वैल्यू एडिशन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कृषि वैज्ञानिक है तो खेत मजदूर की तरह तो काम नहीं कर सकता है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा। जैसे मान लिए कोई जो है ड्रिप इरिगेशन लाए, कोई नया तकनीक लावे। जैसे मान लिए जो है कुरियन वर्गीस कुरियन क्या किए, दूध बेचने का काम था लेकिन उसको जो है इंडस्ट्री में बदल दिए पूरी। तो इस तरह का जो है कुछ मॉडिफिकेशन लाना। बहुत सारा सुनते होंगे कि जो मान लीजिए जैसे ऑटो ड्राइवर है उसमें ऑटो में लाइब्रेरी बना दिया है, कुछ इनोवेशन किया है ना। तो ऐसा बहुत सारा फील्ड में है, छोटे छोटे काम है लेकिन उसमें कुछ इनोवेशन लाता। अगर पढ़े लिखे हैं तो ऐसा बैठ नहीं सकते, उसको जो है कुछ जो है उसको इनोवेशन ला के अपना दिमाग लेना पड़े। मैंने उसको मैंने कहने का मतलब पढ़ा लिखा है तो उसको वेस्ट नहीं करना है। तो इतना ही करके मैं आज समाप्त करता हूँ दादा। और दादा माँ है आलोचना करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धेय विजय कुमार दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना कर रहे थे। सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए, वर्गीस कुरियन का एग्जाम्पल दिए है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। अ, अभी हमारा साथ और 7 नया दादा माँ ज्वाइन किए हैं। श्रद्धेय विराज देव दा, श्रद्धेय मुस्कान कुमारी माँ, श्रद्धेय राम सिंह दा, श्रद्धेय शैलेंद्र ठाकुर दा, श्रद्धेय सुदेशना घोष माँ, श्रद्धेय जोगाचार्य दा और श्रद्धेय शिवराम दा। ये सब 7 दादा माँ को मैं इस आलोचना प्रसंग में स्वागत करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु माँ। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री नरेंद्र पाड़ी दादा को अनुरोध करूंगा, जो कि ठाकुर जी का एसपीआर है इंदौर से। दादा आप 7:25 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु, सभी को जय गुरु। हाँ जी, हमारा शैलेंद्र ठाकुर इंदौर से ज्वाइन किए हैं दादा। आपने उनको स्वागत किया है। 2 बार से ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। सभी को जय गुरु। मेरे से पहले खंडवाल दा और प्रोफेसर विजय दा ने उनका भाव बोध को प्रकाश किए हैं और आज बहुत सुंदर भाव से जो है टॉपिक को स्पेसिफिक किया गया है। 3 चीज है, धर्म के ग्लानि, उसके बाद में क्या ग्रेजुएट होके कुली या मजदूर का काम करना, और करना है तो उसमें क्या इनोवेटिव करना है, और आखिर में वैराग्य क्या है। तो धर्म के बारे में अभी हमारा विजेता बता रहे थे बहुत अच्छे ढंग से कि ये जो धर्म अभी चल रहा है, ठाकुर जी वही धर्म को देख करके बोलते हैं ऐसे धर्म के कारण लोग जो है धर्म के प्रति से हट रहा है, वो आना नहीं चाहते। अगर यही सब कुछ करना है तो मैं ये दुनिया में क्यों आऊंगा। इतने निराश हो चुके हैं, आशाहीन हो चुके हैं, धर्म के प्रति और किसी का निष्ठा नहीं है। पूज्यपाद श्री से बढ़ता एक बार उड़ीसा के हाईवे पे चल के जा रहे थे। अचानक देखे एक कुतिया ने 3-4 छोटा छोटा बच्चा दिया है और उसका आवाज से उनको ऐसा समझ में आया है इसको भूख लगा है। 120 130 या उससे अधिक स्पीड में गाड़ी था। अचानक गाड़ी रोकने के लिए बोले, गाड़ी रोका हाईवे पे, बोले जाओ कुछ खाने पीने के लिए अगर गाड़ी में है तो वो कुत्ते के जो बच्चे हैं उनको दे आओ। सबने एक एक करके गए और कुत्ते के पास में, और वो कुत्ते को जितने भी बुलाए वो कुत्ता पास में नहीं आया। तो सबने हार गए, जा करके बड़ता को बोले दादा वो नहीं आ रहा है, कैसे क्या करे। तो बड़ता खुद उतरे और उसको जा करके धीरे धीरे आवाज दिए, वो आया अपने पास में, उसको बिस्किट खिलाए। तो सब लोगों ने पूछा दादा ये कैसे संभव है। बोले ये कुत्ते को समाज ने इतना निराश कर दिया है, बहुत सारे लोग गांव में होता है उसको बुलाते हैं चू चू करके और डंडा में मारते भगा देते हैं। तो इसी प्रकार का व्यवहार से कुत्ता इतना निराश हो चुका है,
वो इंसान के ऊपर उसको भरोसा नहीं रह गया है, और वो जिसके कारण जो है किसी इंसान के पास में खाने के लिए नहीं आता है, मतलब अपने बच्चे के साथ में भूख से तड़प रहा है, लेकिन कोई खाने देने वाला व्यक्ति अगर आता है, वो खाना को देख के उसका प्रलोभन नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले वो बहुत डंडा खा चुका है। तो ऐसे ही हम कई मनुष्य के पास जाते हैं, वो मनुष्य बोलते हैं हम ये गुरु के साथ में है, या वहां पर जा करके जो देखते हैं उसकी बात वो निराश हो जाते हैं कि ऐसे जो है गुरु, ऐसे धर्म मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं धर्म का व्यापक अगर गंभीर अर्थबोधक जो शब्द है, ध्रुव धातु में मन प्रत्यय जोग से निष्पन्न धर्म, धर्म शब्द का अर्थ है धर के रखना, और शास्त्र कहता है जेनात्मन प्रथानिस्य जीवन वर्धन चापी धयाते सो धर्म। तेणु धर्म का मतलब है सार्वजनिक शाश्वत नीति विधि, जहाँ को आचरण करने से मनुष्य अपना जीवन वर्धन के पथ में आगे जा सकता है। इसलिए महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है धर्म में वर्धन्ति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वथा तस्मिनि हर्षति हियन्ते तस्मा धर्म न लोपयन्त। और श्री ठाकुर जी बोलते हैं ज्यों आचरण वाक्य व कर्म बचने बढ़ने का उच्च है, उसी को धर्म बोल के समझना चाहिए। धर्म यदि तुम्हारा आचरण में प्रतिटी कर्म में अगर नहीं फूटा, तो ऐसे धर्म को बातिल करके रखने से कोई मतलब नहीं है। और धर्म का मतलब है दूसरे को बचाना, खुद को बचना, उसी को ही तो धर्म समझना। हम लोग ये सारे जो वाणी है बहुत बार सुन चुके, और ठाकुर जी ये बोले, ये वाणी के माध्यम से क्या है, ठाकुर जी बोले धर्म के साथ में लड़ेगा कौन, तो धर्म को देख करके धर्म का जो पीस है, सैंपल पीस है, वो कौन बनेगा। तो धर्म के पीस अगर बनेगा कोई व्यक्ति, मैं अपना व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूँ, जो है कोई ना कोई व्यक्ति मिलता है, बिजनेस एसोसिएट्स बहुत आते हैं, बोले यार आप प्याज लहसुन नहीं खाते हो, आपके बातें थोड़ा अलग है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है। एक लड़का ने उस दिन बोला है, कंपनी का रीजनल सेल्स मैनेजर है, बोलता है दादा आजकल तो आध्यात्मिक दुनिया में है। तो बोले क्यों, तो मैंने बोला ऐसा क्यों लगा, जो भी है वो, जो भी हमारा आचरण है, बात है, व्यवहार है, डीलिंग्स है, उसको देख के ही लगता है कहीं ना कहीं वो अलग है, और वो कहीं ना कहीं जो है उनका एक अट्रैक्शन है कि हमें ये सारे चीज करना चाहिए। तो ऐसे किसी ना किसी को अगर धर्म का एक डेमोन्स्ट्रेशन पीस नहीं बनेगा, तो दुनिया में, समाज में लोग देख करके अट्रैक्शन नहीं होंगे, वो फिर वही समझेंगे धर्म मंदिर में है, धर्म जो है कहीं कथाकार के पास में, धर्म कोई पूजा में, धर्म कोई जिसका माइक जितना तेज बजेगा शायद उसका धर्म बड़ा है। ये जो विकृति आ चुका है, जो हैंडीकैप्ट आ चुका है, इस प्रकार धर्म नहीं है। धर्म जो आचरण के विषय वस्तु है, और ठाकुर जी ने हमको धर्म को आचरण में लाने के लिए बोले, इसलिए बोलते हैं हम ठाकुर जी को धरे हैं या ठाकुर जी हमको धरे हैं। तो हम अगर ठाकुर जी को धरे, ठाकुर जी एक बार किस्सा सुना रहे थे, बोले कि बिल्ली का बच्चा होता है, एक जो है बंदर का बच्चा होता है। बिल्ली का बच्चा को अपना माँ जो एक घर से दूसरे घर को लेके जाता है, बंदर के बच्चा हमेशा जो है ना अपना माँ के साथ में चिपक के रहता है। तो जो है बंदर का बच्चा अच्छा है या बिल्ली का बच्चा अच्छा है, तो ये समझना चाहिए मुझे जो मेरा माँ उठा के कहीं ले जाए, या मैं मेरा माँ के साथ में चिपक के रहूं। ये जो अच्छा धर्म की जो बात है, हम अगर रात दिन धर्म की बात अगर हम आलोचना करें, धर्म की बात का कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन ये धर्म का जब ग्लानि होता है, उसी समय निराकर से साकार रूप में इस दुनिया में नर तनु ले करके पुरुषोत्तम ईश्वर आते हैं। और उन्हें आने से पहले बहुत सारे हम जितने पुराण देखते, शास्त्र देखते, वो आने से पहले यहाँ का भित्तिभूमि तैयार होता है। उसकी बात में जब जैविक संस्थिति बनता है उस प्रकार का, जैसे ठाकुर जी कहा, हम लोग कहते हैं ना ठाकुर जी आने से पहले ठाकुर जी का नाम आया था, फिर बाद में नामी पुरुष आए थे। तो वो जब आते हैं इसी प्रकार कोई सत नाम लेकर के आते हैं, या बचने बढ़ने का मंत्र लेकर के आते हैं, वही मंत्र में मनुष्य का उद्धार होता है। और उनका एकमात्र एक लक्ष्य है, मनुष्य को जो है शांति देना है, मनुष्य को मंगल देना है, वो मंगल का दाता है। और यही जो इस धर्म को विकृत कर दिए लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के कारण, अपने अपने हिसाब से कर करके किए हैं, जो कि दुनिया के लिए, देश के लिए, किसी के लिए भी मंगल है ही नहीं। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं धर्म का जो विकृति रूप हुआ, लोग देख के
डरते। अभी जो कई सारे लोग ठाकुर जी के दीक्षा लेने के बाद तुम बोलते हैं नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारे बातें हम लोग को जानते। और दूसरी बात एक और होता है कि जो है ग्रेजुएट होकर के उसी समय ठाकुर जी के समय की बात 1945 में अगर कोई ग्रेजुएट है उस समय क्या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो सकता है, हम लोग उसको सहज भाव से जो है सोच सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी क्या बोलते हैं, अगर वो इतना विद्या अर्जन किया है और इस प्रकार का जिस प्रकार का समाज में इसको छोटा काम बोलते हैं, कोई कुली का काम करना है या मजदूरी काम करना है, तो ठाकुर जी बोलते हैं जिसका जैसा सोच, अगर वो इतना पढ़ाई लिखाई था तो ऐसा क्यों सोचा। और ऐसा सोचने के बाद में अगर वो भी काम करता है, ठाकुर जी बोलते हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो काम में क्या नयापन लेके आता है। तो ये नयापन अगर नहीं लाएगा तो उसने पढ़ाई किया किया है, उसका इनोवेटिव किया किया है। एक लड़का, वो ग्रेजुएशन था, एक कहानी है, वो कहीं एक बिल्डर के पास में काम करता था, क्योंकि उसको नौकरी चाकरी नहीं मिला, बिल्डर के वहाँ काम करता था, बिल्डर को देखता था, बिल्डर अड़ी BMW कार में आता था। वो जा करके सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, सर मैं कैसे आपके जैसे बड़ा आदमी बन सकता हूँ, या मैं कैसे बिल्डर बन सकता हूँ। तो बोले काम करना, तू एक लाल जो है ना शर्ट पहन के काम करना। तो उसको बात जच गई, तो वो एक लाल रेड कलर के शर्ट पहन के काम करता था। तो रेड कलर के शर्ट पहन के जब काम करता था, वो बिल्डर का जो है वहाँ बहुत सारे लोग आते थे, आने के बाद में हमेशा रेड कलर के कारण विजिबिलिटी होता था कि सबको लगता था जैसे वही लड़का जो है सब दूर जो है काम कर रहा है। तो उसके बाद में किसी ने उसको उठा करके एक ठेकेदारी दे दिया, तो उसने फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करते करते फिर एक बड़ा बिल्डर बन गया। कहने का मतलब ये है उसका दिमाग में जो ना बुद्धि था कि इनोवेटिव था, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, वो लगा था लेबर क्लास से, तो उसका इंप्रूवमेंट हुआ कहाँ तक, वहां पर। तो ठाकुर जी यहाँ बोलते हैं ये होगा कैसे। और मुझे कल याद आ रहा था, ये सेंसर मोटर कोऑर्डिनेशन की बात है, ये सेंसर मोटर कोऑर्डिनेशन की बात के कारण बहुत सारे लोग, मुझे पहले लगता था समाज में जो है हमारा बहुत सारे एक मामा है बाबलू मामा करके, इतना पढ़ा लिखा थे, भद्रक कॉलेज में पढ़ाई करते थे, और एक गांव में एग्जाम्पल थे कि ये कुछ करेगा। तो लेकिन उसके बाद में जब मैं ठाकुर जी का ग्रहण नहीं किया था, वो मैं अपने आप को लगता था कि ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बाद में ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद में वो इंसान बहुत बड़ा फेलुअर रहे, मतलब अपना कैरियर को लेकर के। अभी तो नाती पोता उनका हो गया है। तो उनके अंदर क्या दीर्घ सूत्रता था, जाना है यार कल जाएंगे, ये करना है ये नहीं करेंगे, करना है तो वही करेंगे। ये जो चॉइस था, ये ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद में पता चला एक मोटर और सेंसर कोऑर्डिनेशन नहीं होने से क्या होता है। और ये मोटर सेंसर कोऑर्डिनेशन क्या है, ठाकुर जी ने जो बेसिक चीज हमको दिए ठाकुर जी को ग्रहण करने का बाद में, पुनः जो है जैसे एक बार ठाकुर जी के पास में बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे निवेदन आवेदन करते थे। उसी समय ठाकुर जी बोलते थे जजन जाजन इष्टवती करो, जजन जाजन इष्टवती करो, जजन जाजन इष्टवती करो। तो ये एक व्यक्ति जाके ठाकुर जी के पास में बोलते, ठाकुर क्या ये दुनिया में जितना समस्या है, किसी का पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है, किसी का पेट खराब है, किसी का जो है पति पत्नी में दिक्कत है, किसी का समाज में दिक्कत है, ये जितना तरह तरह का समस्या है, हर तरह तरह समस्या का समाधान क्या ये जजन जजन इष्टवृत्ति सोचते ही सदाचार में छिपा हुआ है। ठाकुर जी बोलते दूर दूर तक मुझे इस प्रकार का हर प्रकार का समस्या का समाधान इसी के अंदर छिपा हुआ है, मुझे ऐसा दिखता है। अब वास्तव में सही है, ये सेंसर मोटर कोऑर्डिनेशन ठाकुर जी जो ध्यान का सूरत शब्द जोग का जो ध्यान का पद्धति हमें दिए, यही है हमारा मोटर और सेंसर। मोटर सेंसर कोऑर्डिनेशन क्या है, मेरा जो चिंता में जो करता हूं उसको अगर काम नहीं कर पाया, मतलब चिंता थिंग्स हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द एक्शन। जो सोचना है करना है, ठाकुर जी इसलिए बोलना सोचे बोले करे नहीं, परिस्थिति छोड़े नहीं। मैं सोच रहा हूँ कुछ, कर कुछ और रहा हूँ। और ठाकुर जी बोलते हैं ये सोचना अगर करना नहीं होता है, शरीर खराब होता है। अगर मन खराब हुआ, मैंने सोचा मेरे को यहाँ से बॉम्बे जाना है, लेकिन मैं बॉम्बे नहीं जा पाया, या मेरा तैयारी नहीं था, जो भी है, मेरा कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होता है, ऐसा छोटा सा भी अगर काम है अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो मनुष्य का शरीर भी खराब होता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं मन के विकार होने से रोग का सृष्टि होता है। रोग आता कहाँ से, ये मन के विकार से। तो ये लेकिन ये जो सेंसर मोटर कोऑर्डिनेशन ठाकुर जी जो ध्यान दिए, ठाकुर जी बोले ध्यान का मतलब क्या है, इष्ट का चाहिदा इष्ट का भरण। ध्यान मुझे और कुछ नहीं करना है। ठाकुर जी के पास में एक उड़ीसा में दादा थे, ठाकुर जी बोलते तेरे को ध्यान करते समय क्या मन में आता है। बोला ठाकुर सही बताओ, सच बताओ, ध्यान करते समय मैं सो जाता हूँ।
बोले दुष्ट साला। फिर ठाकुर जी बोले तू क्या करता है? बोला 1-2 रुपया का टिकट लेकर के आपके पास आ जाता हूँ, आपको देखता हूँ, मन प्रसन्न हो जाता है, अपने आप जो है आपका याद मुझे आ जाता है, आपका गुण कीर्तन, फिर मेरा ध्यान जो है बराबर हो जाता है। तो मुझे ध्यान किनका करना है? इष्ट की ध्यान करना है। और इष्ट की ध्यान जब करता हूँ मेरा मन में क्या होता है? तो कहा जाता है जैसे अपन चावल जो है हंडी में डालते हैं, पहले पहले जब चावल फूटता है वो बाहर निकल जाता है, मतलब ऐसा बहुत सारे विकृति है जो चिंता है वो बाहर निकलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो सिद्ध होता है, पक जाता है, वो अपने आप बैठ जाता है। तो मुझे ध्यान के समय में इष्ट का जो चाहिदा है, इष्ट का जो कार्य है, उनको कैसे खुश रखूंगा, इसी प्रकार का अगर मैं ध्यान करता हूँ और वो काम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, वो जैसे चाहते, वो जैसे करने के लिए बोले, वो सब मैं जब करता हूँ, मेरा सेंसर मोटर कोऑर्डिनेशन जो है सही साइड चलता है। हम लोग बोलते हैं ना, ये करने से क्या होता है, मेरा जो है मैं सुबह उठता हूँ, ध्यान करता हूँ, मतलब मैंने ध्यान मतलब चिंतन किया, और मैंने इष्टवती किया, इष्टवती मतलब मैंने उसको थिंग्स को कन्वर्टेड इनटू एक्शन किया। ये दोनों चीज जब मैं बराबर करता हूँ, ये करने की आदत मतलब सोचने के साथ साथ में करने की जो आदत है, ये मेरा अभ्यास रहता है। तो फिर व्हेन इन माय लाइफ जब मेरा जीवन में कोई एक बेटर अपॉर्चुनिटी आता है, तो वहां पर सोच के करने के लिए मैं आई विल नॉट टेक टाइम, मैं जो है समय नहीं लेता हूँ। तो फिर क्या होता है, मैं अपॉर्चुनिटी को स्क्रैप कर लेता हूँ, मतलब पकड़ लेता हूँ, अदरवाइज क्या जीवन में फेल्यूर होता हूँ। यही बेसिक चीज जो ठाकुर जी दिए है, तो यही यही बेसिक चीज को अगर मैं पालन करता हूँ, और बेसिक चीज को पालन तब करूंगा जब उनको मैं प्रेम करूंगा। हम बोलते हैं मेरे घर में ठाकुर जी है, तो एक ने बहुत दादा ने बहुत बहुत सुंदर भाव से समझाया, मेरे घर में ठाकुर जी है, लेकिन शशि भाई पहले बता रहे थे कि ठाकुर जी के घर में मैं रहता हूँ। ये जो भाव है ये पूर्ण पूर्ण समर्पण है। उनका घर पे जब मैं रहूंगा, तो मुझे फिर मेरे हिसाब से नहीं रहना पड़ेगा, मुझे उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मैं, ऐसा तो नहीं है कि वो चाहेंगे कि मैं रात को पूजा करूं, वो तो नहीं होगा। वो चाहते सुबह उठना, वो चाहते जो है ना तो प्रार्थना करना, वो चाहते इष्टबुद्धि करना, वो जो चाहते। और मेरे घर पे जो खाना बनेगा, वो क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे खाना है जगन्नाथ महाप्रभु का जो खाना होता है, जो जो मंदिर में खाना होता है, खाना तो कोई प्रभु खाते नहीं है। अगर खाते होते तो उनको खाना नहीं खिलाया जाता है, लेकिन वो वासना ग्रहण करते, जैसे खाने के साथ में तुलसी के पत्ते डाल देते, वो जो वासना है प्रभु वो वासना को ग्रहण करते। तो मेरे घर पे जो खाना बनेगा वो मेरा प्रभु ग्रहण करेंगे। तो मेरा घर पे क्या खाना बनना चाहिए? कोई चिकन मटन मच्छी ये तो नहीं बनना चाहिए ना, उसका अगर वासना तो प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। तो अगर मैं प्रभु के घर में हूँ, मैं उनका दास हूँ, तो मुझे तो उनको जो चाहिए वही सेवा मुझे करना होगा। और जब मैं यही भाव से उनका सेवा करता हूँ, समर्पण करता हूँ, प्रतिकूल स्थिति से मैं अलग होता हूँ, उनके प्रति मेरा आकर्षण ज्यादा होता है, तो अपने आप जो है गंदे चीज से मेरा वैराग्य आएगा, जो ठाकुर जी आखिरी में जो बोले। तो बहुत ज्यादा सुंदर टॉपिक था। इसमें जो अगर हम मॉडर्न साइंस या मॉडर्न एरा में देखें, इसमें ठाकुर जी बोले ग्रेजुएट अगर हो इनोवेटिव स्टार्टअप, और ग्रेजुएट के तरह तरह आज तो एमटेक है, बीटेक है, पीएचडी है, उसको अगर डीपली जाएंगे, प्रत्येक का फील्ड में अलग अलग तरीके से सोच के अलग अलग कुछ करना है। और उसको अलग करने के लिए बहुत सारे चीजें, लेकिन जो तुम कर सकते हो, जो करने से तुमको सफलता मिलेगा, उसका पूरा स्टडी, केस स्टडी, उसका जो ना प्रोजेक्ट, सब कुछ अपने पास में अगर होता है, तो फिर मैंने अगर पढ़ाई किया है तो कुछ अर्जन किया है। और दूसरा ठाकुर जी सेंसर मोटर कोऑर्डिनेशन जो बोले, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें बोलते हैं जो शवासन हम करते हैं, कल हमारा ये घर पे बात हो रहा था, मैंने बोला तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें? बोले हाँ यहाँ है। मैंने कभी सोच के देखे हो? ठाकुर जी बोलते हैं इसको, ये शवासन के माध्यम से बॉडी मैपिंग होता है, मतलब मुझे पता रहता है मेरा बॉडी का पार्ट कहाँ पर कैसा कैसा है करके। अन्यथा क्या है, ये जो सेंसर मतलब मेरा मन जो बोलता है, मेरा कर्म, मेरा मन ने बोला कि वो पानी ग्लास उठा के लाओ, मेरा हाथ पे जाता है ना, तो मुझे पता होना चाहिए मेरा हाथ का लेंथ क्या है, मेरा हाथ, मैं हाथ कैसे लेके जाता हूँ, कैसे ग्लास उठाता हूँ। ऐसे करके कल मेरा बेडरूम में एक बॉटल था, पानी का बोतल उठाते समय बोतल गिर गया, तो मुझे समझ में आ गया, मतलब मैं अभी जो है आलोचना कर रहा था बॉडी का मैपिंग होना चाहिए, और खुद जो है बोतल उठा के दूसरा के कांच का बोतल तोड़ दिया। तो ये तो हमारा जो है आदत है, ये हमारा अभ्यास है, लेकिन ये अभ्यास अगर सही ढंग से मनुष्य करे, निश्चित रूप से उसका जीवन में जो है ना उन्नति होगा ही होगा। इसलिए पूज्य बात बड़ता भी बोले, अगर दीक्षा ग्रहण किए, सतनाम लिए, उन्नत निश्चित रूप से होगा, बशर्ते मुझे करना है। वो तो आज जो है बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा आनंद मुझे आया। बाकी दादा लोगों को जरूर आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा। लेकिन जो है इतने ठाकुर जी ने दिए हैं, और ये जो सेंसर मोटर कोऑर्डिनेशन में हजार हजार पेज है, एक दादा बोलते 6 दिन तक डिस्कशन करने से वो खत्म भी नहीं होगा। समय हो चुका है। जय गुरु।
जय गुरु दादा। इतना अच्छा आलोचना कर रहे थे दादा, एकदम स्पॉन्टिन्यूअसली, विदाउट एनी ब्रेक, एक सरल सहज प्रांजल भाषा में सभी विषय वस्तु को बहुत सुंदर भाव से आलोचना किया और जीवनीय उदाहरण दिया, और लास्ट में जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल दिया शवासन का, वो तो एकदम मतलब दिल छूने वाला बात है। बहुत अच्छा लगा। अ, अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, पूरा विषय पूरा आलोचना को समराइज करे और कुछ वैल्यू एडिशन करे। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। बहुत सुंदर भाव से अभी आलोचना कर रहे थे नरेंद्र प्रसाद ठाकुर जी का सह प्रतिनिधि इंदौर से, और जैसा लग रहा था बंद नहीं हो, और कंटिन्यूअस बातें कर रहे थे ठाकुर जी का ये भावधारा के ऊपर। उससे पहले हमारा श्रद्धेय प्रोफेसर विजय दा भी बहुत सुंदर भाव से धर्म का बातें किए। दिनेश भाई हमारे से अनुज है, और वो हर दिन एक दिन पहले इसको कैसे डिस्कशन किया जाए, उनका सारे डाउट मेरे से और प्रोफेसर विजय दास सोमनाथ दास से कॉल करके समझ लेते हैं जो 5 मिनट में मैं बातें कैसे रखूं। और वो यंग है, बहुत सुंदर बातें। मैं कुछ चीज बोलूंगा। वैल्यू एडिशन तो नरेंद्र ने तो बहुत सुंदर बातें रखे हैं, और मैं मेरा बोध के हिसाब से, क्योंकि वो बोल रहे थे खुद एवरी बॉडी का, एवरी माइंड का एक बोध अलग होता है। मेरा जो बोध है चिंताधारा से, मैं थोड़ा सा आलोचना करने के लिए प्रयास करूंगा। मैं क्या समझाऊं आज। फर्स्ट विषय वस्तु ऑलरेडी मेरा पहले आलोचक बोले हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं सेकेंड पॉइंट में जाता हूँ। देश में श्रम का सम्मान बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। क्यों बोल रहे हैं अतुल दा ना? दैट टाइम में जॉब का क्राइसिस है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, 1945 26 दिसंबर है। उस टाइम में खाने के लिए भी 2 मुठ्ठा चावल नहीं मिल रहा है, और ग्रेजुएट भी जाके कुली का काम कर रहा है, मजदूर का काम भी कर रहा है। और ग्रेजुएट जो अभी हमारा श्रद्धेय नरेंद्र दा बोल रहे थे, ग्रेजुएट का इवेल्युएशन 1945 का क्या किया जाए, वो अभी साइंटिस्ट के ऊपर लेवल का है। क्योंकि उस टाइम में 10वीं जो पास कर दिया 1945 में बहुत बड़ा होता था। इवन 1970 में ग्रेजुएशन का बहुत वैल्यू था, बहुत वैल्यू। अभी तो 1945 का देश स्वाधीन से पहले है, और एक ग्रेजुएट होना दैट टाइम में बहुत बड़ी बात है। जो हमारा मणिलाल चक्रवर्ती दा उस टाइम में ग्रेजुएट थे। तो बात हो रहा है ग्रेजुएट करके कोई ऑटो चलाता है कि कुली का काम करता है, तो क्या ये गलत है? तो उसको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर सीसी ठाकुर जी क्या आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। सीसी ठाकुर जी बोलते हैं जिसका जैसे बुद्धि वो वैसे ही काम करेगा। ये बुद्धि कैसे आता है? हमारा अंदर जो बुद्धि आता है, ये हमारा बुद्धि जो होता है हमारे पिता से आता है, उनका पिता से आता है, हमारा जैविक संस्कृति से आता है। मेरा जो गुण है उसी से बुद्धि उत्पन्न होता है। मेरा जो डीएनए है, मेरा जो डीएनए में स्टोर हुआ है जो गुण कर्म, उससे कर्म होता है, उसी कर्म से बुद्धि आता है। बुद्धि वहां से निकल के आता है। एक जो बोलते हैं ना ब्राह्मणिकल टेंडेंसी, क्यों बोलते हैं? उसके अंदर ब्राह्मणिकल टेंडेंसी, मतलब उनका पूर्वज ब्राह्मणिकल काम करते थे। एक पंडा को मैं मिला, वो आया था प्लम्बर। मैं इसको आधा घंटा डिस्कशन किया, तुम क्यों काम कर रहे हैं? मेरा लैट्रिन में आके हाथ डाल रहा है, तेरा पूर्वज कभी लैट्रिन का काम किए हैं? ना दादा, मैं तो बॉम्बे आ गया, गुस्सा होकर पिता माता से झगड़ा करके इधर आ गया, और यही काम मिल रहा है तो करूंगा। बोले तो अलाउ कैसे कर रहा है तेरा जैविक संस्कृति? मैं नहीं बोलना मलमूत्र से हाथ डालना तेरा खराब है, नहीं तो फिर तो समाज रहेगा नहीं। बट जो काम जो कर रहा है, जिसका जो इंस्टिक्ट है, ठाकुर जी इसीलिए वैशिष्ट बोल रहे हैं। तेरा वैशिष्ट, तेरा जैविक संस्कृति तेरे को अलाउ कर रहा है। तेरा पूर्वज क्या करते थे? नहीं नहीं दादा, एकदम घृणा के साथ कर रहा हूं। जो घृणा के साथ करते हो, हेटेड वार, वो कभी भी तेरे को शांति नहीं देगा। तेरा जो काम में तृप्ति है वही काम कर। ठाकुर जी बोल रहे हैं जैसा जिसका बुद्धि है। मिश्र सैलून करके बैठा है। मिश्रा जो होता है ब्राह्मण होते हैं, वो पूजक होते हैं, शासिनी ब्राह्मण होते हैं, बट बाल काट रहा है। जैसे दिखता है स्कॉल में थोड़ा सा कुछ गंदा दिख रहा है, नाक को ऐसे ऊपर करके कैंची चलाता है, मतलब पूरा घृणा भाव से वो उसका कर्म कर रहा है। तो ठाकुर जी यहाँ पर मना कर रहे हैं अतुल दा को, एग्री नहीं हो रहे, डिसएग्री हो रहे।
ने ग्रेजुएट जो कर किया है तो उसका ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं दूसरी बुद्धि अगर सिर में आगे उसका काम को करने का क्यों कर जाएगा? ठाकुर जी यहाँ बोल वो काम क्यों कुली करने के लिए जाएगा? जिसका जो काम नहीं है वो करने के लिए क्यों जाएगा? तो ये अगर भी उसमें कोई नवीनता इनोवेशन लेके आएगा, सस्टेन होल्डर है, ब्राह्मण है, बट उसको मौका मिला तो फिश का व्यापार किया, मछली का सपोर्ट व्यापार किया, कटिंग किया, जो दिनेश भाई बोल रहे थे, करेगा नहीं। उसका जैविक संस्थिति जिसमें क्षुण्ण नहीं हो वो काम करने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। जैसे जैसे करके जीविका अर्जन नहीं करना है। ठाकुर जी कुली के साथ रहे हैं और कुली का दिन माने अपरिच्छन्न नहीं होना चाहिए। जो नाक से जो ठंडे में निकलता है ना, उसको हिंदी क्या बोलते पता नहीं, इतना गंदा था वो कुल्ली लोग का, इतना काला कपड़ा था। जब वो काम करने के लिए गए और देखे आए तो सारे कपड़ा ठाकुर जी धो दिए हैं। वो अवस्था में नहीं रखने देते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं जिसका बुद्धि जैसा है वो ऐसे करेगा। उसका जीविका को ठाकुर जी बोलते हैं हाथ कलम से काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दिमाग प्रॉफिटेबल लाभजनक रूप से इस्तेमाल करने का आदत नहीं हो तो मनुष्य धीरे धीरे डेटोरेट अवनति हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण दूंगा। जैसे काम कैसे करना चाहिए, वही काम करना है बट इनोवेशन की तरह करना है, ठाकुर जी जो बोल रहे हैं। फिर जीविका को वैशिष्ट माफी रख के इनोवेट कैसे करोगे, जुगमे जुगे कैसे करोगे। मैं एक गाड़ी का कार का सीट कवर खरीदने के लिए गया था, तो सीट कवर जब डाला, मेरा पत्नी को आगे दिखाया टेक्सचर, वो बोले ये तो चमड़ा जैसे लग रहा है। मुझे भी पसंद आया बट मैं भूल गया था इसको पूछने के लिए चमड़ा है कि नहीं, बट चमड़ा का टेक्सचर है। तो वही बोले तुरंत उनको फोन करके बताओ जी ये सीट कवर चेंज करने के लिए ना, और हमको बिना लेदर वाला चाहिए। लेदर में स्मेल आता है, ऐसे भी तो नॉट टू किलिंग कॉन्सेप्ट में मैं लेदर यूज नहीं करता हूँ, ना जूता से ना बेल्ट, कुछ नहीं करता हूँ मैं लेदर। तो फोन किया उसको, तो फिर वो हंस के बोले जी हम लोग लेदर बिजनेस करते नहीं है। मैंने क्यों? ना हमारा जो वर्ण है वो लेदर बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं करता है। मतलब क्या है ना, जैन है। मैं तो पता था मुझे, क्योंकि मेरा जो सुप्रीम बॉस वो जैन है। तो जैन कास्ट में वो लोग लेदर बिजनेस नहीं करते क्योंकि नॉट टू किलिंग कॉन्सेप्ट में वो जाते नहीं, किसी को हत्या नहीं करना है, प्रमोट नहीं करना, इसलिए लेदर बिजनेस नहीं करते हैं। मुझे बहुत आनंद लगा। बट व्हाट इज द इनोवेशन? लेदर, वो लेदर जैसा दिखता है दूसरा मटेरियल, उसको डेवलप वो नहीं किया है, दूसरे लोग किए, वो खरीदा है। वो दो मटेरियल लगता है, कोई लेदर मांगता है तो इसको दिखा देता है। कस्टमर तो लूज नहीं करना है। बट ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जिसका जो बुद्धि है उसका बुद्धि क्या है, उनका पूर्वज 2 पीढ़ी, ठाकुर जी बोल रहे थे, मैं बोल रहे 7 पीढ़ी तक, 7 पीढ़ी तक, 15 पीढ़ी तक, 14 पीढ़ी तक, 1500 साल, 2500 साल तक जैन कम्युनिटी, 2500 साल हो गया लेदर बिजनेस में नहीं है। जो मानता है, मैं नहीं बोलता हूँ, बोलते तो बहुत सारा लोग कॉम्प्रोमाइज कर दिए, छोड़ दो। बट एक व्यक्ति सीट कवर भी बेच रहा है, बट उसका गुरु महावीर जैन को नहीं छोड़ के सर्वमूल में आदर्श है। ठाकुर जी बोल रहे हैं आदर्श को विचित हो गए कोई कारण जिसमें मेरे को तृप्ति मिलता है, तो फिर ये काम सब कौन होगा। कटक में एक हमारा परिवार है, मैं जब रहता था उधर, वो मछली बेचता है, सुस्तेनी होल्डर है, कोई बर्थ है जात में। तो मुझे कोई बोला वो क्यों सोचते नहीं होल्डर, मतलब बेचना उसका अनिवार्य है, ठाकुर जी यही चाहते हैं, वो मछली बेचे ही है। मछली नहीं खाता है वो, मछली बेचता है। बट एक ब्राह्मण मछली नहीं बेचेगा, क्योंकि उनका पूर्वज जो होता है नदी कुल में रहता है और कई वर्त है, उनका व्यवसाय वही है, वो करेंगे, वही करना ही तो धर्म है। वो नहीं खा रहा है बट बेच रहा है, उसी का काम है बेचना। तुम्हारा काम बेचना नहीं है, मिश्रा का। तो ये जो बोलते हैं ना ग्रेजुएट होके कुली क्यों करेगा, जो बुद्धि कुलीगिरी मतलब वो निकृष्ट का, वो एंगल में सोचो। कुलीगिरी कोई खराब काम नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं कि साइंटिस्ट है कि कुलीगिरी का काम क्यों करेगा। ग्रेजुएट मतलब एक साइंटिस्ट दैट टाइम 1945 में क्यों करेगा ये काम। ये बातें जो श्री ठाकुर जी बोल रहे ना, इसीलिए कहता हूं मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन का आवश्यकता है। अभी नरेंद्र दा बहुत सुंदर आलोचना कर रहे थे और बहुत बातें बोले। जे ये जो मोटर सेंचुरी का बात मैं काल का उदाहरण दूं तो आपको समझ में आएगा।
9:45 को ऑफिस घर से निकलना है, 10:30 तक ऑफिस में पहुंचना है। सबको पता है बॉम्बे का ट्रैफिक क्या है, कभी 10:30 क्या 11 भी हो जाता है। कल मेरा इष्टभूति डेट था और इष्टभूति में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भातृभोज भूत भोजन नहीं देने से वो इनकम्प्लीट है। मैं पढ़ा और आलोचना किया। मैं ये जो पढ़ा और आलोचना किया, मैं 4 साल से घर घर जाके भातृभोज दे के आता हूँ, जीपे नहीं करता हूँ 10 रुपया किसी को। परसों मुझे एक माँ मिले मार्केट में जो वेजिटेबल खरीद रहा था, मेरा वाइफ से बात कर रहे थे। बोले मेरा बेटा मुझे पूछ नहीं रहा है, बहुत हैरान कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मुझे 200 रुपया दे के रखा है और मुझे गाड़ी में भी नहीं लाया, मुझे चल के भेज दिया, मैं वेजिटेबल खरीद रहा हूँ, मुझे शॉर्टेज पड़ रहा है पैसा। ये सब देख के मुझे बहुत कष्ट लगा, वो डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। जब मैं सोचा जी तो टाइम हो चुका है, मैं जाता हूँ घर पे, मैं जो ऑफिस में मेरा तपन दा है तुषार दा मेरा डेस्क के पीछे बैठते हैं गुरु भाई, उनको मैं भातृभोज दे दूंगा। बोला क्यों? मैं तो घर पे जाके देता हूँ मेरे लोकल परिवेश में, मैं ऑफिस क्यों जाऊँ, मैं यहीं पे जाऊंगा। तो मेरा जो सोच आया, थिंकिंग आया, फिर मैं मोटर को एक्टिवेट किया, मेरे हाथ को और पैर को, चल दुकान। वो दुकान गया, एक मुस्लिम व्यक्ति से मैं भातृभोज खरीदता हूँ क्योंकि वो उत्सव में मुझे 2 बोरी आलू देता है। वहां पर गया और सब वेजिटेबल बिस्किट जो जो खरीदना है वो माँ को पसंद आएगा, 1-2 थैली बनाया। मेरा इष्टभूति की अनुपाति उनके घर पे जाके पहुंच गया सुबह सुबह और उनको दिया। जो माँ का 200 रुपया से कम हो रहा था, फ्रूट्स खरीद नहीं पा रहा था, दुखियों के घर चला गया, ठाकुर जी उसका घर पे पहुंच गए। किसके? ना शशिकांत दा के थ्रू से। ठाकुर विद्यमानता है, मुझे उसको दिखाना है ठाकुर कौन है। अरे मेरा तो 200 रुपया अनट हो रहा था, ये व्यक्ति आके ठाकुर जी आके मेरा घर पे आके देके चले गए। बट यही सेंसरी जो नर्व है, मेरा जो चिंता है, मैं चिंता किया और मेरा पत्नी चिंता किया, मैं पत्नी को गाली करूंगा, ए बैठो ना तुम बकवास बात करते हो, माँ का घर पे जाने के लिए मैं जाता हूँ, ऑफिस का टाइम हो रहा है, मेरा मीटिंग है। तो मेरा जो चिंता आया और मेरा मोटर, मेरा पैर हाथ और आंख जो बॉडी में है वो एक्टिवेट नहीं है। सोचा किया नहीं, और ठाकुर जी बोलते हाथ नहीं चलाने से भी दिमाग भी बंद हो जाता है। आप सोचिए कितना, मैं कल कितना पेन में किया हूं मुझे पता है। हर बात जो सोचता हूं उसको करने के लिए प्रयास करते, नहीं तो डायरी में लिखता हूं, नहीं तो पत्नी को बोलता हूं, नहीं तो जगत में किसी को बोल देता हूं। कितना दिन से प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जजन राजन इष्टभूति, खाली जजन राजन इष्टभूति मनुष्य करने से स्टैंड्स लाइक ए टावर, ठाकुर जी बोल रहे। यहाँ पर ठाकुर जी बोलते कोई कितना भी दिमाग वाला आदमी हो, दिमाग का काम करता है, अगर वह बिल्कुल नहीं चलता, हाथ पैर नहीं चलाता है, उसका दिमाग भी रुक जाता है। तो हमारा हाथ पैर सब बंद हो चुका है, जाम हो चुका है। ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, अभी 1 मिनट ही बचा हुआ है, वैराग्य क्या है? ठाकुर जी बोल रहे हैं अनुराग हो जाए वही वैराग्य है। अनुराग में दीक्षा लेने से अनुराग आता है, अनुराग आता है वृत्ति नियंत्रण। वैराग्य क्या होता है? जो अन्यथा वैराग्य का अर्थ क्या है? जब अनुराग आता है तो वो अपने साथ साथ उनके प्रतिकूल जो कुछ है उसके प्रति विराग व वैराग्य लेके आ जाता है। हेमकवि आए थे और हेमकवि को ठाकुर जी एक कंडीशन में हेमकवि रुके थे, जो मुझे दारू पिलाओगे तो मैं रहूंगा आश्रम में। ठाकुर जी खुद का हाथ से दारू पिलाए और दारू जब खरीद रहा था, कुछ दिन गया, मैं डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, सबको स्टोरी पता है। बट जब वो व्यक्ति जाके सुनता है जो यहाँ पर एक भंड बाबा रहते हैं देवघर में, जो उनका भक्तों को भी दारू पिलाते हैं, वहीं से रो रो के आके ठाकुर जी को पैर पकड़ रहे हैं, जे मैं आज से दारू को विसर्जन देता हूं। मतलब विरोध होता है। कैसे विरोध हुआ ना? जो लोभ कंपोनेंट उसको लगा था, जो कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर, लोभ मैं पीऊंगा, आकर्षित करके रखा था, वर्जित कर दिए, विरोध हो गया, वो होता है वैराग्य। अंगुलीमाल में हिंसा, जो 999 मर्डर किया था, एक मर्डर करने से उसका 1000 होता। बुद्धदेव का प्रेम में अनुराग में आ गया, हिंसा को, क्रोध को एकदम वर्जन कर दिया। जो अजात शत्रु आया उनको अरेस्ट करने के लिए, तो बोल उसको देख के बोले नहीं ये वो आदमी नहीं है जो अंगुलीमाल है। उस दिन बिलोमंगल का जो अवस्था हुआ था, काम प्रवृत्ति में पूरा विरोध हो गया था। चिंतामणि आकर्षित से उसको इतना ये कर दिया था जो लास्ट को जाके कि माँ के प्रति जो काम भाव आता है, आंख को फोड़ देता है, बोलते शरीर में कोई अंग का मेरा आवश्यकता नहीं जो मेरा इष्टों के विरुद्ध में चला जाए। मैं प्रतिलोक मैरिज कर ही नहीं सकता हूं। ये यहाँ पर आएगा। मैं कल दिनेश दा को बोल रहा था, उसका उदाहरण किया, मैंने तुम अभी विवाह करोगे ना, ये विरोध
तुम प्रतिलोम कर दिए, मतलब ठाकुर अनुकूल चंद्र को फेंक दिए तुम। जितना वैराग्य, जितना डीपीआर करने से कुछ नहीं होगा। ये उनका प्रतिकूल में नहीं जाना है। ये बातें श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो भगवान के प्रति नशा जितना बढ़ता है, शैतान के प्रति नशा उतना कम हो जाता है। हम शैतान के पथ में नहीं जाएंगे, हम ठाकुर जी के पथ में जाएंगे। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय शशिकांत दा विषय वस्तु को समराइज किया और बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन किया। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण भी दिए हैं जिसे हम मोहित हो जाते हैं। आज हमारे साथ और कुछ दादा माँ ज्वाइन किया है। मिंता शर्मा माँ, ओम प्रकाश दा, श्री कृष्ण यादव दा और रोहन मंडल दा। ये सभी दादा माँ को मैं ओम इस आलोचना प्रकाश दा का में, नंबर लेना है। वो कुछ उस दिन बोलना चाहते थे, हैंड रेज किए थे, हम हाँ लोग सुजग नहीं दे पाए। यस, ओम तो प्रकाश उनका दा नंबर लेके उपस्थित बात है करना। क्या? ओम प्रकाश दा उपस्थित नहीं है शायद। एनी हाउ नेक्स्ट टाइम हम उनसे नंबर ले लेंगे। और किसी को मालूम है तो ओम प्रकाश दा का नंबर तो हमें प्लीज भेज दीजिए। हम, मेरे को नहीं तो शशिकांत दादा को, नहीं तो विजय दा को। उन्होंने बोलने का कोशिश कर रहे थे लेकिन समय के अभाव से उनको बोलने का सुযোগ नहीं दिया गया है। तो ये सब दादा माँ जो आज नया ज्वाइन किया, मिंता शर्मा माँ, ओम प्रकाश शाह और श्री कृष्ण यादव और रोहन मंडल दादा को मैं आलोचना प्रसंग में स्वागत करता हूँ। आज जय 88 गुरु दादा। मतलब आज 88 लोग ज्वाइन किए थे। 88 लोग, हाँ 88 लोग ज्वाइन किए। बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं आजकल। बहुत अच्छा है, ये प्रोग्रेस का सूचना है।